कोई सर पाँव नहीं होता कि बस बेफजूल किस्म की बेतुकी बातें करने वाले लोकेसिटी के अंदर आते हैं। बहुत ज़्यादा चूँकि ये बोलते हैं, जब बोलते हैं तो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि ये कहने की दुनिया के हर मौजू के ऊपर ये बात करने वाले होते हैं लोकेसिटी के जो पेशेंट्स होते हैं। ये एक कहने के ब्रेन की ख़राबी की वजह से ये कंडीशन पैदा होती है, चूँकि असाबी तौर पर ये पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। इनकी मेंटल कंडीशन इस तरह की होती है कि बाज़ लोग इनको पागल भी कहते हैं और ये पागलपन की आखिरी हद तक भी चले जाते हैं। इस कदर इनके ब्रेन के अंदर जो कह लें कि ख़राबी आ जाती है। मोस्टली जो हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे अगर अल्लाह ना करे चोट लग जाती है या किसी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है तो उसकी वजह से दिमाग के अंदर ख़राबियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। जब दिमाग के अंदर ख़राबियाँ पैदा होती हैं तो जहाँ पर उसके अंदर दूसरी इज़्तिराबी कैफ़ियत, मार धाड़, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, अजीबोगरीब हरकतें करना, तशद्दुद पे आ जाना वगैरह शामिल होता है, वहीं पर ये लोकेसिटी भी आ जाती हैं कि ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं और बेतुका बोलना शुरू कर देते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि सड़क के किनारे अक्सर ही बैठे होते हैं गंदे मैले जस्ट सल्फ़र टाइप लोग होते हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, कपड़े पता नहीं महीनों से नहीं बदले होते, बाल गंदे होते हैं उनके, लेकिन वो वहाँ बैठ के जानवरों के साथ बातें कर रहे होते हैं। मोस्टली कुत्ते बिल्लियाँ जो सड़क पर बैठे थे उनको या कुछ खिला रहे होते हैं या उनके साथ बातें कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो लोग वहाँ पर बैठे बैठे इतनी बातें कर जाते हैं कि देखने वाले कहते हैं हाँ ये तो वाकई पागल है। यानी कि उनका ब्रेन इस कदर डिस्टर्ब हुआ होता है ये लोकेसिटी वाले पेशेंट्स का कि उन्होंने सिर्फ बातें करनी होती हैं, जो मुंह में आए वो बोलना होता है। फिर उनके आगे या इंसान हो या जानवर, वो किसी के साथ भी बातें करने को तैयार हो जाते हैं। चूँकि ये एक पागलपन की कंडीशन होती है तो ज़ाहिर बात है कि अब नॉर्मल इंसान तो इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि वो बिला वजह बोलता जाएगा, बेतुका बोलता जाएगा, ऐसे ही फजूल में बोलता जाएगा। अगर वो नॉर्मल है तो उसको अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल होगा, वो कभी भी बेतुका नहीं बोलेगा, वो बड़े सोच समझ के नपे तुले अल्फाज में अपनी बात को बयान करेगा, ना कि वो इस तरह करके अपनी भी इंसल्ट करवाए, दूसरों का मजाक बने दूसरों के सामने। यानी कि इस तरह कंडीशन होती है। चूँकि ये दिमागी ख़राबी की का आंसर है, सारा दिमाग में ख़राबी की वजह से ऐसे होती है। स्टॉप पे जो लोकेसिटी में पेशेंट्स आते हैं वो हमारी मेडिसिन है एक सट्रामोनियम इसके अंदर टॉप में आती है। इसके अलावा स्टेनामेट में भी ये कंडीशन पाई जाती है। पोडोफाइलम, लेक्सिस, कैनबिस इंडिका, बेलाडोना, हायोसाइमस, लेक्सिस, ओपियम, प्लाटिना, इस तरह की मेडिसिन के अंदर जिनके अंदर ब्रेन का माइंड सिम्टम्स ज़्यादा अपीयर होती हैं, वहाँ पर ये लोकेसिटी की सिम्टम्स आती हैं। यहाँ पे लोग मोस्टली ये होता है बाज़ दफ़ा पेशेंट्स को बुखार चढ़ गया है, बुखार की कंडीशन में वो बेमकसद गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि अब मुझे ये होगा। चूँकि वो बुखार की वजह से उनके दिमाग के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, उनके दिमाग की झिल्लियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। जब दिमाग की झिल्लियों के अंदर इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर आके वो इस तरह बातें करने शुरू कर देते हैं। बाज़ लोग इतनी ज़्यादा बातें करते हैं कि उनकी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, उनको गले में वीकनेस महसूस होना शुरू हो जाती है। लेक्सिस का पेशेंट इस तरह का होता है कि कह लें कि उसका बातूनीपन इतना ज़्यादा होता है कि वो बग़ैर किसी इन्फॉर्मेशन के, बग़ैर किसी नॉलेज को रखे हुए दुनिया के हर मौजू पे बात करने को तैयार होता है। कोई भी टॉपिक होता है वो उस पर ऊपर बोलता जाएगा। आप देखेंगे कि हैं ये आदमी है या क्या, ये किस तरह की बातें कर रहा है। चाहे वो तारीख़ी हालात हो, तारीख़ी बात हो, मुल्की हालात हो या कोई फैमिली की बात हो, वो हर टॉपिक पे आपके साथ बात करेगा और बात करता ही चला जाएगा। और यहाँ तक वो बात करता है कि वो अपनी बात के दरमियान किसी को बोलने भी नहीं देता। इस कदर यानी कि इन कंडीशन इनमें पाई जाती है। लोकेसिटी के पेशेंट्स में बेहद बातूनी होते हैं, बेतुकी बातें करते हैं। ये जो पेशेंट्स होते हैं ज़हनी मरीज़ तो ज़ाहिर बात है होते हैं, और जब ये बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बात कर रहे हो तो ऐसा फ़ील होता है जैसे ये नशे में होते हैं। ये पेशेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा बोलने वाले, बहुत ज़्यादा बेतुका बोलने वाले पेशेंट्स होते हैं। इनको इस बात से कोई मकसद ही नहीं होता कि हमारी कोई बात सुन रहा है या नहीं, बस वो बोलते चले जाते हैं, बोल बोल के ख़ुद को थका भी लेते हैं। उनको इस चीज़ की कोई गर्ज नहीं कि उनकी वजह से कोई बंदा परेशान हो रहा है या नहीं, लेकिन वो अपनी ज़हनी हालत चूँकि डिस्टर्ब होती है उसी की वजह से ये
पागलपन की कंडीशन में भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं, बाज़ दफ़ा बोलते बोलते हंसना शुरू कर देंगे, गाना गाना शुरू कर देंगे। ये देखेंगे कि ये बात हो रही है तो उसके अंदर अपनी बात करना शुरू कर देंगे और बैठे बैठे घंटों बातें कर जाएंगे। जिस तरह के सल्फ़र के पेशेंट्स होते हैं वो फिलासफ़र टाइप होते हैं, वो जब बोलने पे होते हैं तो ख्यालों में बहुत सारे पुलाव पका देंगे, बहुत सारी बातें कर देंगे, बहुत सारे आपको प्लान बता देंगे। इस तरह की कंडीशन जो है ना वो लोकेसिटी के अंदर पाई जाती है। नॉन स्टॉप गुफ्तगू करने वाले होते हैं, इनको फ़ील नहीं होता कि ये क्या आम, यानी कि अगर जिनकी दिमाग में सोजिश कम होती है, ऐसे पेशेंट्स के जो होते हैं ना वो एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी इस तरह की कंडीशन में आ जाते हैं कि वो अपने जो फीलिंग्स होती हैं ना उसको महसूस ही नहीं करते, या बाज़ दफ़ा वो फ़ील करना ही नहीं चाहते। इस तरह की कंडीशन में भी लोकेसिटी यूज़ होती है। ये लोग अपने आप को उन एहसासात पे गालिब करने के लिए बातें ही किए चले जाते हैं, चाहे अगला बंदा सुन रहा है या नहीं सुन रहा। वो वहाँ पर अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए, अपनी वो स्ट्रेस से निकलने के लिए, या किसी को वो अपनी स्ट्रेस शो ना हो, वहाँ पर भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो उस स्ट्रेस से बचने के लिए या अपनी अंदर की जो कह लें कि कंडीशन है उसको किसी के ऊपर शो ना करें। वो भी बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं ताकि हम किसी के ऊपर शो ना करें। वैसे तो ये किसी और रुब्रिक के अंडर भी ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये है कि फ़जूल बोलने वाला, तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा फ़जूल बोलते हैं, बातें करते हैं, अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं, ताकि उनका जो है ना वो रवैया से उनको ये गर्ज़ नहीं होती कि हमारा ये रवैया किसी को डिसहार्ट कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है उनके अंदर, उनको इस चीज़ से कोई लगाव नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी वजह से दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी पेशेंट्स को बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी 104 या 105 से भी अबव हो जाता है, तो फिर उसकी मेंटली कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। जब वो उस पेशेंट को लेके आते हैं तो वो मरीज़ और फूल बकना शुरू कर देता है, फ़जूल की बातें करते हैं, बाज़ दफ़ा इस कदर होते हैं कि वो गालियाँ भी देना शुरू कर देते हैं। उस कंडीशन में चूँकि वो उनका ब्रेन जो है वो काफ़ी हद तक वो हाई ग्रेड तक कह लें कि हॉट हो चुका होता है, उनके अंदर इन्फेक्शन आ चुकी होती है, इन्फ्लेमेशन पैदा हो चुकी होती है। तो ऐसी कंडीशंस में जब बुखारों के दौरे पड़ते हैं तो वहाँ पर भी जो पेशेंट है ना वो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, और इस कदर बोलते हैं कि जो किसी को समझ भी नहीं आ रही होती कि ये क्या बोल रहे हैं। ऐसे लोग भी लोकेसिटी के अंडर आते हैं। बाज़ दफ़ा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इस तरह की मेंटली कैफियत हो जाती है कि वहाँ पर भी जो पेशेंट होती है वो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देती है। ड्यूरिंग मेंसेस कुछ लोगों को इस कदर डिस्टर्बेंस हो जाती है, या कह लें कि दर्द की शिद्दत की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से भी वो लोग बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, कि इतना ज़्यादा बोलते हैं और बोलते ही चले जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनको खुद भी समझ नहीं आ रही होती वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कौन सी बात करनी है और वो कौन सी कर रहे हैं। और कुछ लोग तो इस कदर हो जाते हैं कि वो गालियाँ तक देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हमने इसमें 3 मेडिसिन सर ने बताया, सट्रामोनियम, बेलाडोना और हाइसामस को एक्सप्लेन करना है। सट्रामोनियम जो है वो ज़हनी सतह पर उनके अंदर बहुत ज़्यादा तशद्दुद पाया जाता है। मोस्टली सट्रामोनियम के जो पेशेंट होते हैं इनके अंदर जो पैडेड सेल होते हैं उनके अंदर जब खिंचाव हद से बढ़ जाता है तो वहाँ पर इनकी ये कंडीशन आ जाती है। चूँकि ये तशद्दुद पसंद होते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, इनका जो दिमाग होता है इनके आप बस में नहीं होता, ये इनका कंट्रोल ही नहीं होता। जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा इनके जो रवैये में जेलसी आ जाती है, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, तखरीब कारी का माइंड इनके अंदर आ जाता है। जब सट्रामोनियम का पेशेंट की ऐसी कंडीशन होती है तो ना सिर्फ ये किसी को बुरा भला कहता है बल्कि दांतों से काटना भी शुरू कर देता है, कपड़ों को फाड़ता है, चिंगारता है और दूसरों को गालियाँ देना शुरू कर देता है। और इस कदर गंदी गालियाँ देते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं कि इस कदर पागलपन। लेकिन इसके अंदर जो पागलपन है इसके ब्रेन के यानी कि पैडेड सेल्स के अंदर जब कह लें कि शदीद किस्म का खिंचाव आ जाता है तो वहाँ पर इसके जो हमारा ये दिमाग का जो हिस्सा इंसान के ज़मीर को या अखलाकी और मजहबी इक़्तिदार को कंट्रोल करता है, उसके अंदर जब कह लें कि इन्फ्लेमेशन आ जाती है या उसके अंदर खिंचाव आ जाता है तो फिर ये जो दिमाग का हिस्सा है इसको कंट्रोल नहीं कर पाता
तो फिर ऐसे लोगों का जो रवैया होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, चूँकि ये उस वक्त शऊर और लाशऊर के कंडीशन से बाहर आ जाता है। जब इसके यहाँ पे चोट लगती है या अल्लाह ना करे कोई कुछ सदमा इसको मिलता है, कोई इस तरह का अचानक इसको जब सदमा मिल जाता है, उस सदमे के अंदर इसकी ये कंडीशन हो जाती है, फिर जो भी इसके दिल में आए या दिमाग में आए वो कर जाता है, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ऐसे पेशेंट मोस्टली पागलपन के अंदर आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग गालियाँ भी देते हैं, दूसरों को बुला भला भी कहते हैं, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना भी शुरू कर देते हैं। सट्रामोनियम के जो पेशेंट होते हैं ये मुसलसल लगातार बोलते ही चले जाते हैं, इंतहा के बातूनी हो जाते हैं, कभी हंसते हैं, कभी कस्में खाना शुरू कर देते हैं, कभी दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, यानी कि तुकबंदी इनके अंदर आ जाती है। एक कंडीशन में नहीं रहते, मुख्तलिफ इसकी कंडीशन होती है, लेकिन करते ये बातें ही हैं। कौन सी बातें करनी है ये किसी को समझ नहीं। अगर ये है कि दुआ मांग रहे हैं, थोड़ी देर में देखेंगे आप ये हंसना शुरू कर देंगे, कस्में खाने लग जाएंगे। इस तरह की कंडीशन जो है ना वो सट्रामोनियम के पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है।